गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में दूसरा हमारा टॉपिक। हमारा लेटर कंप्लीट हो गया और हमारा दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्यामितीय रचना, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्यामितीय रचना हम लोग क्या करेंगे, ज्यामितीय रचना में हम लोग त्रिभुज या चतुर्भुज, ठीक है, या फिर हमारा पॉलीगॉन बहुभुज आता है, या फिर हमारा इलिप्स, ये सब क्या होता है, ये सब हमको उसको बनाने के लिए आता है, उसको बनाना पड़ता है। तो इस टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से भी आपका एनसीईआरटी के एग्जाम में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीएल हो। ठीक है, फर्स्ट में कॉमन चीज़, ये कॉमन टॉपिक होता है, ये भी जो सबके लिए ज़रूरी होता है फर्स्ट ईयर वाले के, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर, कोई भी ट्रेड से हो। चलिए आप लोग देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन से बात करेंगे, बहुभुज से बात करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। चतुर्भुज वगैरह से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, त्रिभुज से वगैरह से नहीं पूछा जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ निर्माण के लिए आता है आपका पॉलीगॉन से, बहुभुज से आता है। बहुभुज मतलब जिसमें 4 से अधिक भुजा हो। ठीक है, 4 से अधिक मतलब 4 तो रहेगा, चतुर्भुज होगा, मतलब जिसमें 5 या 5 से अधिक भुजा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हो गया है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चांद विधि द्वारा क्या करना है, चांद विधि द्वारा एक नियमित पंचभुज का निर्माण करना है। चांद विधि द्वारा एक नियमित पंचभुज का निर्माण करना है, मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्या, ए रेगुलर पेंटागन बाय प्रोट्रैक्टर मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देखते हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि पेंटागन को बनाना क्या, चांद विधि द्वारा पेंटागन को बनाया। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले आपको नियम को समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए हम ये बना रहे हैं, देखिए रेगुलर क्या होता है, 5 है, जिसमें हम क्या बोलते हैं बहुभुज। ये हमारा पॉलीगॉन चैप्टर है, ये हम अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया पॉली, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलीगॉन सही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुभुज है ये। ठीक है, हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे भी। पेंटागन भी एक क्या है, बहुभुज है, जिसमें क्या हो गया 5 या 5 से अधिक भुजा होगा। पेंटागन में 5 भुजा हो गया, 5 या 5 से अधिक भुजा होगा, जैसे कि हेक्सागन पढ़ेंगे, षष्ठभुज या ऑक्टागन पढ़ेंगे, अष्टभुज या हेप्टागन पढ़ेंगे, सप्तभुज। तो ठीक है, तो उसमें क्या हो गया 5, जिसमें 5 या 5 है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कुछ इस तरह का हमारा पेंटागन होता है। देखिए जैसे कि कुछ हमारा इस तरह का हमारा पेंटागन ये होता है। देखिए हमारा एक भुजा ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या होगा हमारा पेंटागन हो गया। अगर उसी तरह हम हेक्सागन की बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे 2 3, उसके बाद 4 5 6, कुछ इस तरह का हमारा हो जाएगा। ठीक है, 6 भुजा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हेक्सागन। जिसमें 5 या 5 से अधिक भुजा रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग बहुभुज। और देखिए रेगुलर का मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि नियमित। नियमित का मतलब है कि जिसमें इसके सभी भुजाएं क्या बराबर हो, इसका कोण क्या हो। अगर हम नियमित बराबर लेके चलेंगे तो नियमित होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो बनाएंगे फ्री एंड तो बनाएंगे नहीं, बिल्कुल हम नाप के बनाएंगे तो रेगुलर ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर होता है। अब सवाल ये है कि इसमें इसका इंटरनल एंगल क्या होगा। इसका तो बाहरी एंगल तो होता है क्या, बाहरी एंगल तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाहर का एंगल, बाहरी एंगल तो बात करेंगे, बाहरी एंगल तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। बाहरी मतलब बाह्य उसको बोल सकते हैं, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री बढ़ता है। इसके इंटरनल कोणों का जो योग, इसका ये योग होता है, इसका इंटरनल कोणों का जो योग होता है। ठीक है, तो मतलब उसी से हम यहाँ पता कैसे करेंगे कि इसका एक कोण का भुजा कितना होगा, एक ये हमारा एंगल कितना होगा, या एक एंगल, इसका प्रत्येक एंगल का मान कितना होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले कि इसके इंटरनल कोणों का योग जो आपको क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये पेंटागन है, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा ये इस रूप में, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा पेंटागन है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा, इसको नाम देते हैं ABCDE। मान लीजिए हमारा ये पेंटागन है ABCDE। तो इसके इंटरनल कोण का जो मान होगा, मान लीजिए हमारा ये कोण मान लीजिए हमारा कोण है, कोण A है, मान लीजिए ये, मान लीजिए हमारा कोण ये है, ये कोण हमारा B है, ये कोण हमारा C है, ये कोण हमारा D है, और ये कोण हमारा मान लीजिए E है। तो इसमें जो कोण मान लीजिए कि हमारा कोण A हुआ, कोण B हुआ, कोण, इसको इंटरनल कोणों का योग बोलते हैं। कोण C प्लस कोण D प्लस कोण, अगर ये हुआ तो इसका इंटरनल कोण, यही हो गया इसका इंटरनल कोण, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण का जो इसका योग होता है, वो योग इसका बराबर जिसका सूत्र होता है, ये आप लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या फिर आप इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा n-2 गुना 90 डिग्री, या फिर इसको हम लिख सकते हैं n-2 गुना, ये 2 से गुना कर दीजिए 90 में तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये सूत्र भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, ये जोन सा जिससे आपको निकालना हो। ठीक है, तो ये वाला भी याद रख सकते हैं।
कहीं आपको ये n-2 माइनस 180 डिग्री रहेगा, कहीं 2n माइनस 4 90 डिग्री रहेगा। ये हमारा इंटरनल कोण का मान हो गया, मतलब इसका प्रत्येक कोण का मान हो गया, मतलब ये कोण ये सभी का ये योग हो गया। अब देखिए सभी का ये क्या हो गया, ये क्योंकि इसमें 5 कोण था, देखिए 1 2 3 4 पांचों कोणों का योग हो गया। लेकिन आप एक कोण का मान निकालना हो, क्योंकि हमको पेंटागन माना होगा तो एक कोण का मान निकालना होगा ना, तो एक कोण का जब मान निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है n, जो हमारा यहाँ पे क्या है n जो यहाँ पे दिया हुआ है n हमारा भुजा का संख्या, कि भुजा कितना, जैसे पेंटागन बात करेंगे, पेंटागन में 5 भुजा होता है, हेक्सागन की बात करेंगे तो उसमें 6 भुजा होगा, तो वो n क्या है, वो भुजा की संख्या है। तो पेंटागन की भुजा की संख्या होगी 5, ठीक है। यहाँ से रखेंगे, अगर मान लीजिए हम पेंटागन का इंटरनल कोण कितना होगा, अगर हम यहाँ पे रखें n-2 गुना 180 डिग्री, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 2 180 हो जाएगा, और 5 में से 2 क्या बचा 3, ठीक है, 5 में 2 गया 3 गुना 180 कितना हो गया, टोटल 18 या 54 540 डिग्री इसका इंटरनल का मान, इसका इंटरनल करेंगे। एक कोण का मान निकालना होगा, क्या करना होगा, अगर एक कोण का मान निकालना होगा आपको, एक कोण का कोई का मान निकालना होगा, तो ये क्या कर दीजिए आप, ये सूत्र हो गया n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है, मतलब ये ऐसे n-2 गुना 180 डिग्री अब बट्टे n कर दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम 540 जैसे हमारा निकला हुआ, 540 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कोण का मान निकल जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एक कोण का मान निकालना हो क्या करना होगा, आप ये सूत्र याद रखेंगे कि n-2n गुना 180 डिग्री बटे n, या फिर आप ये 2n माइनस 4 गुना 90 डिग्री बटे भी n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंटागन का निकालने के लिए मान कितना हो गया, तो हमारा 108 डिग्री निकलेगा, ठीक है, देख पा रहे हमारा 108 डिग्री इसका निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि पेंटागन जो हम बनाएंगे उसके लिए हमको एक बेस लाइन लेना होगा, इधर से 108 पे खींचना होगा, एक 108 इधर पे भी खींचना होगा इसका, ये तभी तो ये बनेगा, ठीक है, बिल्कुल समझे। 108 ये हो गया, इधर से कितना एंगल होगा, ये इधर से एंगल होगा 72, तो 72 लीजिएगा 108 डिग्री, अंतर ये हो गया 72 डिग्री जो हमारा ले रहे हैं क्लॉक वाइज ले रहे हैं, 108 डिग्री जो ले रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज ले रहे हैं, बस यही कौन का अंतर होता है। चलिए हम लोग बनाते हैं। अब कैसे इसको बनाएंगे, देखिए प्रोट्रैक्टर मेथड है। अब ये पेंटागन बनाने का बहुत सारा विधि है, तो वह कंडीशन है कि हमारा बनाना इससे प्रोट्रैक्टर मेथड से बनाते हैं। प्रोट्रैक्टर मेथड से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है, और उसका सूत्र तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा काम देगा आपको। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो एक बेस लाइन थोड़ा सा ले लेते हैं और नीचे, चलिए नीचे बनाते हैं। मान लीजिए हम नीचे एक लाइन ले लिए, इस तरह का हम एक लाइनिंग ले लिए, ठीक है, देखिए आपको पेंसिल से दिख रहा होगा, एक लाइनिंग ले ली हम इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, नाप लेना है, क्योंकि अब देखिए कितना हमारा चांदी द्वारा एक नियमित रचना करना है, कंस्ट्रक्शन बाय रेगुलर पेंटागन बाय प्रोट्रैक्टर मेथड, ये तो करना होगा, करता है, ठीक है, लेकिन इसको करना कितना है, तो इसमें कुछ डायमेंशन वगैरह ले लेते हैं। जैसे कि हमको मान लीजिए इसका साइड ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट रेगुलर पेंटागन बाय प्रोट्रैक्टर मेथड, और इसका साइज ले लेते हैं। ये हमको बनाना है क्या, मान लीजिए कि हमको बनाना है 30 mm का, किसका कितना का बनाना है, 30 mm का इसका साइड होना चाहिए ना, रेगुलर पेंटागन 30 mm इसका मान लीजिए कि साइड, एक साइड है, एक भुजा दिया हुआ है, 30 mm पे बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम 30 mm पे बना रहे हैं, क्योंकि साइज दिया हुआ रहेगा कि कितना साइज का बनाना है हमको। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक साइज लिख देते हैं, साइज हमारा 30 mm पे बनाना है। पेंटागन का जो भुजा होगी 5 भुजा कितना होगा, 30 से 30 mm का होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 30 mm पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 30 mm पे आपको सबसे पहले मार्किंग कर देना है। देखिए 30 mm पे यहाँ पे पहले आप मार्किंग कर दीजिए। देखिए इस तरह का हमने 30 mm पे मार्किंग कर दिया, एक पॉइंट ये लगाया, एक पॉइंट ये लगा दिया, 30 mm पे लगा दिए। अब देखिए प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे ले जाइए अपना, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को ले जाइए, और देखिए प्रोट्रैक्टर में ये लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग को इस पे बराबर करना है, और ये वाला वर्टिकल ये जो वर्टिकल है उसको उस पॉइंट पे ले जाके देखना है, ठीक है। तो इसको आप प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे रखना है तो किधर खींचना है, मान लीजिए 108 खींच रहे हैं या 72 खींचिए, कोई बात बराबर नहीं है, 72 लीजिएगा 108 लीजिए, तो चलिए कोई भी इधर देखिए, इधर से भी है कौन, तो हम मान के चलिए हम लेते हैं 108, तो ठीक है। तो 108 लेने के लिए क्या करना, 0 से इधर चले हम, तो ये हमारा हो गया 100 और 100 हो गया, ये हमारा 105 हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैसे कौन को लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हुआ हमारा, ये हमारा 90 हो गया ना, हम ले रहे हैं 108, इधर इस डायरेक्शन में कौन को ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कौन को ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 0 चला यहाँ पे, ये 100 आया यहाँ पे, 100 यहाँ हो गया, 105 हो गया, उसके बाद 8 लेना है ना, चूंकि एक पेंटागन का कितना निकाले, एक कोण अभी 108 डिग्री का, तो 108, 5 के बाद 108 लेना है, 5 6 7 8, इसका 108 ले लिए।
यहाँ पे देखिए पॉइंट मार दिया 108 का। अब फिर इधर लेते हैं, इस पॉइंट पे भी 108 लेना है इधर, तो चलिए इस पॉइंट पे भी 108 ले लेते हैं आराम से। देखिए इस पॉइंट पे भी आए, इस पॉइंट पे भी क्या करना है आपको 108 लेना है, ठीक है। इधर से भी 108 लेना है। तो अगर हम देखिए इधर झुकाना है हमको ना, इधर झुकाना है तो 100 इसका जो लेना है तो आप 108 लेना है तो इधर से 108 लेना होगा। ये देखिए 108 इधर से लेंगे, ये नहीं 108 इधर से आप नहीं लेंगे, 108 अगर इधर से लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर 72 डिग्री लीजिए इधर से, ठीक है। इधर से अगर 72 डिग्री लेते हैं आप तो कितना होगा, ठीक है। तो 72 डिग्री इधर से कितना होगा आपका, इधर अगर आप क्लॉक वाइज ले रहे हैं, देखिए अगर आप एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं 108 अगर आप लीजिएगा तो 108 लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एंटी क्लॉक वाइज देना होगा, मतलब कि सॉरी 108 अगर लेते हैं तो आपको क्लोज वाइज इस डायरेक्शन में लेना होगा कोण को, और एंटी क्लॉक वाइज लीजिएगा तो 72 लेना होगा इस बार। तो चलिए 72 ले लेते हैं या 108 पहले तक। तो देखिए यहाँ पे हमारा 110 हो गया, तो हमारा 76 हो गया, तो 76 और 2 72, ये हमारा एंगल यहाँ पे हो गया। बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया। अब देखिए इसको हम हल्का सा खींच देते हैं लाइनिंग, ठीक है। ये हम इसको खींच दिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम भी खींच दिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम खींच दिए। अब क्या करना है ना, इस पे आप नाप लीजिए, क्योंकि इसका 30 लिए थे ना, इसमें कितना लिए थे आप, तो 30 लिए थे, तो इसको पकड़िए 30 नाप लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। ये 30 नाप लेना है इसको। तो चलिए यहाँ पे 30 आया मेरा, यहाँ पे एक पॉइंट लग गया और यहाँ से भी एक पॉइंट लगा लेना है जल्दी से, ठीक है। ये पॉइंट लग गया हमारा, यहाँ पे भी एक पॉइंट देखिए देख पा लेंगे, एक पॉइंट बन गया और बाकी तो उसको मिटा देंगे बाद में, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, 30-30 का बन गया। देखिए ये हमारा पेंटागन का 3 साइड बन गया, एक भुजा ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब बनाना कितना है, 5 बनाना है, एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा। अब कैसे जाएगा, तो सिंपल है, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के भी बना सकते हैं आप, इस इधर से लेंगे मेजरिंग करेंगे, नहीं तो क्या करना है आपको सिंपल में क्या करना है, ये यहाँ पे आइए, ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे आइए और इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, इधर से आर्क खींच दीजिए 30 इधर से। अब फिर इस पॉइंट पे आना है, ये वाला पॉइंट पे रखिए और इधर से कट मार दीजिए। देखिए जहाँ पे कटा वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट बन गया बिल्कुल आराम से, देखिए यहाँ पे पॉइंट बन गया। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, तो ये हमारा यहाँ पे पेंटागन बन के क्रिएट हो जाएगा 5, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए और देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं बिल्कुल आराम से, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए बिल्कुल हमारा ये बन गया, तो ये हमारा बन गया बिल्कुल पेंटागन, ठीक है। ये पेंटागन हमारा बन गया और उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखिए जितना भी एक्स्ट्रा लाइन बचा हुआ ना, जितना भी एक्स्ट्रा लाइन बचा सबको इरेज कर देना। देखिए इस तरह का इरेज कर दिए। अब आपको थोड़ा सा हम हाईलाइट करके दिखाते हैं पेन। देखिए कुछ इस तरह का हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा 30 mm था, इसको हम 30 mm का डायमेंशनिंग कर देंगे इस तरह का। यहाँ पे 30 mm यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा 30 mm का, क्योंकि हमारा पेंटागन का सारा भुजा 5 बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा 5 बराबर हो गया, एक भुजा का सिर्फ डायमेंशन करना पड़ता है जैसे आपने वर्ग में करते हैं। और इसके बाद देखिए इसका नामांकन देना होगा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आप, इसका नाम क्या क्या दीजिएगा पॉइंट का। मान लीजिए कि आप ये इसका पॉइंट पहले वाला पॉइंट ये था आपका, इसका नाम भी दे सकते हैं आप ABCD, ठीक है। आप ये भी दे सकते हैं, अगर आपको देना हो तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि हम इस पॉइंट को A बोल देंगे, इस पॉइंट को B बोल देंगे, इस पॉइंट को C बोल देंगे, इस पॉइंट को D बोल देंगे, इस पॉइंट को E बोल देंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसका पॉइंट भी आप नाम दे सकते हैं। और देखिए इसके बाद ये इसका एंगल एक दिखाना पड़ता है, तो एक एंगल आप यहाँ से दिखा देंगे, अच्छा रहेगा। एक ऐसे थोड़ा सा पकड़ लेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये यहाँ से घुमाते हैं इसको एंगल में घुमाने के लिए, थोड़ा सा ऐसे फ्री हैंड नहीं घुमा के थोड़ा सा ऐसे यहाँ से हम घुमा देते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, छोड़िए इससे, तो इसी से ऐसे घुमा दीजिए हाथ से ही ऐसे, ठीक है। और ये एंगल इसको दिखाना होगा कितना होगा, तो ये एंगल दिखा दीजिए उसका कितना, ये एंगल तुम्हारा होगा 72 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना होगा, तो ये एंगल तुम्हारा होगा 72 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दिखा दीजिए। अगर मान लीजिए इंटरनल एंगल दिखाइएगा तो इंटरनल एंगल भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि इंटरनल एंगल दिखाना हो तो मान लीजिए इंटरनल एंगल यहाँ से दिखा दीजिए, ठीक है। इस तरह का पकड़िए इंटरनल एंगल दिखाने के लिए, इस तरह का यहाँ से दिखा दीजिए कि इसका कितना एंगल होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसे कर रहे हैं। और देखिए ये इंटरनल एंगल भी दिखा सकते हैं, ये कितना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
8 डिग्री, ठीक है। ये 108 डिग्री ये भी गया, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कुछ तरह का बन गया इलिप्स। तो ये इस प्रकार का हमारा ये पेंटागन हमारा बन गया। प्रोट्रैक्टर मेथड से इस तरह का बनाना है, और जितना एमएम का देगा उतना एमएम का हम लेंगे और बिल्कुल इस तरह का बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह का हमारा क्या हो जाएगा, पेंटागन बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह का आपको पेंटागन बनाना पड़ता है। तो चलिए, अगर सेशन पसंद है जिनसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।